हेलो बच्चों, कैसे हो सभी। तो जैसा कि हमें पता है हमारा चैप्टर चल रहा है बच्चों सॉल्यूशन, और हमने पिछली क्लास में बात की थी राउट्स लॉ फॉर वोलेटाइल लिक्विड्स की। और आज बच्चों हमें बात करनी है आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। अब हमें पता है कि हमने पिछली क्लास से हमने एक टॉपिक स्टार्ट कर रखा है, दैट इज द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशंस। यानी हम किस टाइप के सॉल्यूशंस की बात कर रहे हैं, हम लिक्विड सॉल्यूशंस की बात कर रहे हैं। और हमने ये भी बात की थी दैट लिक्विड सॉल्यूशंस कितने टाइप के होते हैं। आपके लिक्विड सॉल्यूशंस की 3 कैटेगरी बनाई थी हमने। वन इज द गैस इन लिक्विड, देन लिक्विड इन लिक्विड, एंड फाइनली सॉलिड इन लिक्विड। एंड आउट ऑफ दीज 3 नाउ वी आर डिस्कसिंग फ्रॉम आवर लास्ट क्लास इज द लिक्विड सॉल्यूशंस। किस टाइप के सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं बच्चों, हम बात कर रहे हैं लिक्विड सॉल्यूशंस की। द सॉल्यूशन इन विच बोथ द कंपोनेंट्स आर लिक्विड एज वेल एज वोलेटाइल। यानी हम लिक्विड सॉल्यूशंस जो कि वोलेटाइल है उसकी हम बात कर रहे हैं हमारी पिछली क्लास से। आज बच्चों उसी बात को हम आगे एक्सटेंड करेंगे और आज हमें बात करनी है आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस की। और सॉल्यूशंस कैसे हैं बच्चों, लिक्विड सॉल्यूशंस है, ये बात ध्यान रखना है हमें, है ना। अब सॉल्यूशन कब बनेगा, फॉर एग्जांपल हमारे पास 2 कंपोनेंट है, वन इज द कंपोनेंट ए, अनदर वन इज द कंपोनेंट बी। और इस केस में दोनों ही कंपोनेंट क्या है बच्चों, बोथ द कंपोनेंट्स आर लिक्विड एज वेल एज वोलेटाइल। दोनों कंपोनेंट लिक्विड है और वोलेटाइल भी है। अब कंपोनेंट ए एंड कंपोनेंट को बी को जब हम मिक्स करेंगे, कंपोनेंट ए एंड कंपोनेंट बी को जब हम मिक्स करेंगे, मिक्स करके हमारे पास क्या बन जाएगा, इन दोनों का एक सॉल्यूशन बन जाएगा, जिसमें कौन कौन से कंपोनेंट होंगे बच्चों, दोनों कंपोनेंट होंगे, कंपोनेंट ए एंड कंपोनेंट बी। क्लियर। ये कोई कंपोनेंट ए था, ये कोई कंपोनेंट बी था, या बात करें 2 डिफरेंट लिक्विड्स थे, दोनों को हमने क्या कर दिया, मिक्स कर दिया। और जब मिक्स कर दिया तो अब ये क्या बन चुका है बच्चों, एक अब ये बन चुका है सॉल्यूशन। क्लियर। अब जो सॉल्यूशन बना है अब इसकी बात करनी है हमें कि आइडियल है या फिर नॉन आइडियल सॉल्यूशन है, आइडियल है या फिर नॉन आइडियल सॉल्यूशन है। ये डिसाइड कैसे होगा बच्चों, ये डिसाइड होगा इन दोनों के इंटरैक्शंस पर, इन दोनों के इंटरमोलिकुलर इंटरैक्शंस पर। यदि जब कंपोनेंट ए था, जहां कंपोनेंट ए है प्योर ओनली, तो वहां पर जो इंटरैक्शंस है बच्चों वो कौन से इंटरैक्शंस हैं, वो ए टाइप के इंटरैक्शंस है। यानी बिकॉज वहां पर ओनली द मॉलिक्यूल्स ऑफ ए कंपोनेंट आर प्रेजेंट इन द लिक्विड, एंड इन द केस ऑफ बी देयर आर only B type of molecules are present, so the interaction is B interactions. When both the A and B are intermixed with each other in order to form a solution, then the new interactions arises, which is A B type of interactions. ये नए इंटरेक्शन बन जाएंगे बच्चों, और जो नए इंटरेक्शंस हैं वो कौन से आपके A B इंटरेक्शंस हैं। अब डिपेंड ये करेगा कि जो A इंटरेक्शंस थे एंड B इंटरेक्शंस थे, ये दोनों इस नए इंटरेक्शन की कंपैरिजन में स्ट्रॉन्गर है या वीकर है, उससे ये डिसाइड होगा कि आपका जो सॉल्यूशन बनेगा वो कैसा बनेगा, आइडियल बनेगा या फिर नॉन आइडियल बनेगा। अब यदि ये इंटरेक्शंस सेम होंगे बच्चों, जो ओल्डर इंटरेक्शंस हैं ए एंड बी, और जो नए इंटरेक्शंस हैं ए बी, वो ऑलमोस्ट सिमिलर हैं, दी ओल्डर इंटरेक्शंस एंड न्यूअर इंटरेक्शंस आर ऑलमोस्ट सिमिलर है, इन दैट केस कंपोनेंट को कुछ ये फील ही नहीं होगा कि वो कंपोनेंट प्योर है या वो सॉल्यूशन में आ चुका है। यानी कुछ खास चेंज आएगा नहीं, इंटरेक्शंस में कोई खास चेंज नहीं आएगा, कोई भी टाइप का चेंज उसको नहीं मिलेगा। तो अब ये जो मिक्स हो रहे हैं एक तरह से ये आइडियली मिक्स हो रहे हैं। क्लियर। किसी प्रॉपर्टी में कोई खास चेंज नहीं आ रहा है। तब जो सॉल्यूशन बनाएंगे बच्चों, ये कौन सा सॉल्यूशन बनाएंगे, ये आइडियल सॉल्यूशन बनाएंगे। इट मींस आइडियल सॉल्यूशन कब बनेगा, जब जो कंपोनेंट थे जब वो प्योर फॉर्म में थे, उस टाइम जो इंटरेक्शन था उनका, उस टाइम का जो इंटरेक्शन है, और अब जो दोनों कंपोनेंट मिक्स हो गए और जो नया इंटरेक्शंस हैं, ये दोनों इंटरेक्शंस यदि ऑलमोस्ट सिमिलर है, जो इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शंस हैं यदि ऑलमोस्ट सिमिलर है, तो जो सॉल्यूशन बनाएंगे बच्चों वो कैसा सॉल्यूशन बनाएंगे, वो एक आइडियल सॉल्यूशन बनाएंगे। और जो नए इंटरेक्शंस हैं वो वेरी कर रहे हैं, आइदर दीज आर द स्ट्रॉन्गर वन और द वीकर वन, इन दैट केस द सॉल्यूशन फॉर्म्ड इज द नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। क्लियर। तो ये बात हुई एक बेसिक बात कि जिस बेसिस पे हम ये डिफरेंशिएट करते हैं कि आइडियल सॉल्यूशन कैसे बनेगा और नॉन आइडियल सॉल्यूशन कैसे बनेगा। क्लियर हुई बात।
अब इसको वन बाय वन हम बात करते हैं, स्टार्टिंग से बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे बच्चों आइडियल सॉल्यूशन की, फिर हम बात करेंगे नॉन आइडियल सॉल्यूशन की। तो सबसे पहले बात करते हैं आइडियल सॉल्यूशन। कौन सा सॉल्यूशन बच्चों? आइडियल सॉल्यूशन। सबसे पहले बात करें इसकी डेफिनेशन की। तो आइडियल सॉल्यूशन को हम डिफाइन कर सकते हैं, दैट इज द सॉल्यूशंस व्हिच ओबे राउल्ट्स लॉ ओवर द एंटायर रेंज ऑफ कंसंट्रेशन आर नोन एज आइडियल सॉल्यूशंस। The solutions which obey Raoult's law over the entire range of concentration are known as ideal solutions। यानी ideal solution वो होंगे बच्चों जो entire range of concentration पे किसको obey करेंगे? वो Raoult's law को obey करेंगे। किसको? Raoult's law को। और हमने Raoult's law हमारी पिछली क्लास में डिस्कस कर लिया है हमने। that is PA equals to PA नोट का ये and PB equals to PB नोट काय बी, दैट इज द राउल्ट्स लॉ। अब जो सॉल्यूशन राउल्ट्स लॉ को ओबे करेंगे तो वो इस इक्वेशंस को भी ओबे करेंगे बच्चों। इट मींस आइडियल सॉल्यूशंस के लिए हम बात कर सकते हैं दैट PA इक्वल्स टू PA नोट काय ए एंड PB इक्वल्स टू PB नोट काय बी। ये कहानी होगी किसकी? आइडियल सॉल्यूशंस की, बिकॉज वो किसको ओबे कर रहे हैं? वो राउल्ट्स लॉ को ओबे कर रहे हैं। दूसरी बच्चों बात करें इसके अंदर, दूसरी बात करें कि आइडियल सॉल्यूशन जब बनेंगे, जब आइडियल सॉल्यूशन बनेंगे तो जो दो कंपोनेंट जिनको आप मिक्स कर रहे हो बच्चों, जिन दो कंपोनेंट्स को आप मिक्स कर रहे हो, हमें पता है आइडियल सॉल्यूशन कब बन रहे हैं? आइडियल सॉल्यूशन तब बन रहे हैं जब द न्यूअर इंटरेक्शंस एंड ओल्डर इंटरेक्शंस आर ऑलमोस्ट सिमिलर है। इट मींस तो नए इंटरेक्शन न वो स्ट्रॉन्गर है और न वो वीकर है, वो ऑलमोस्ट सिमिलर है। इट मींस जब वो दोनों कंपोनेंट मिक्स होंगे वहां पर तो न तो वो हीट एब्जॉर्ब करेंगे न ही वो हीट क्या करेंगे? रिलीज करेंगे। इट मींस ड्यूरिंग द मिक्सिंग ऑफ टू कंपोनेंट्स no heat is absorbed or released। we can say the change in enthalpy on mixing is zero। यानी एंथैल्पी में कोई चेंज नहीं आएगा। कब? जब इन दोनों कंपोनेंट को मिक्स करेंगे। इट मींस वी कैन से डेल्टा H mixing will be zero। change in enthalpy on mixing the two component is zero। no heat absorbed or released during the mixing of the two components। because हमें पता है बच्चों भी इंटरेक्शन सेम है ना। जब नए इंटरेक्शन और ओल्डर इंटरेक्शंस क्या है? सेम है, तो न तो कोई इंटरेक्शन स्ट्रॉन्ग हो रहे कि जो हीट रिलीज करेंगे और न कोई इंटरेक्शन वीक हो रहे कि जिनको पार्टिकल्स को क्लोज लाने के लिए आपको हीट सप्लाई करनी पड़ेगी वहां पर। तो कोई हीट एब्जॉर्ब और कोई हीट रिलीज नहीं होती है सिस्टम से। तो वी कैन से चेंज इन एंथैल्पी ड्यूरिंग द मिक्सिंग इज जीरो। क्लियर है बात? अब अगली पॉइंट की बात करें बच्चों आइडियल सॉल्यूशन की, तो हमें पता है अगेन वही पॉइंट हमारा कि नए इंटरेक्शंस और पुराने इंटरेक्शंस सेम है। नए इंटरेक्शंस और पुराने इंटरेक्शन सेम है। इट मींस जब दोनों कंपोनेंट को आप मिक्स करोगे, जब दोनों कंपोनेंट को मिक्स करोगे तो ड्यूरिंग द मिक्सिंग की वॉल्यूम में भी कोई चेंज नहीं आएगा। इट मींस यदि इंटरेक्शन सेम है ना, नए तो इंटरेक्शन वीक हो रहे हैं, नए इंटरेक्शन स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं। यदि इंटरेक्शन वीक होते नए इंटरेक्शन तो मॉलिक्यूल पार्टिकल्स दूर दूर रहते और इंटरेक्शन यदि स्ट्रॉन्ग हो जाते नए वाले तो पार्टिकल्स क्लोज आ जाते। इन दैट सिचुएशन जो वॉल्यूम में है क्या आ जाता बच्चों? चेंज आ जाता। बट हमें पता है आइडियल सॉल्यूशंस के अंदर क्या होगा? जो इंटरेक्शंस है वो आइडेंटिकल है, ऑलमोस्ट आइडेंटिकल है वी कैन से, है ना, जस्ट सिमिलर टू द ओल्डर इंटरेक्शंस है। इट मींस न तो इंटरेक्शन स्ट्रॉन्ग हो रहे और न ही इंटरेक्शंस वीक हो रहे हैं। इट मींस पार्टिकल्स न तो ज्यादा क्लोज आएंगे न ज्यादा दूर जाएंगे, ऑलमोस्ट उतने ही डिस्टेंस पे मेंटेन रहेंगे वो। इट मींस वॉल्यूम में भी चेंज नहीं आएगा। So we can say that there is no change in volume during the mixing of these two components। No change in volume during the mixing of these two components। So we can say delta V mixing is zero। वॉल्यूम में कोई चेंज बच्चों नहीं आएगा। क्लियर हुई बात? तो वॉल्यूम में भी कोई चेंज नहीं आएगा। अब एक पॉइंट हम बार बार बात कर ही रहे हैं that the older interactions and the newer interactions are ऑलमोस्ट सिमिलर। इट मींस जो इंटरेक्शंस थे बच्चों ए इंटरेक्शंस एंड बी इंटरेक्शंस दे आर ऑलमोस्ट इक्वल टू द न्यूअर इंटरेक्शंस दैट इज ए बी इंटरेक्शंस। जो पुराने इंटरेक्शंस थे वो ऑलमोस्ट सिमिलर है बच्चों किसके? नए इंटरेक्शंस के। क्लियर? ये हम बार बार बात कर रहे हैं। ये तो एक्चुअली बेस्ट है इसका आइडियल सॉल्यूशन बनने का। क्लियर? अब बात करें एग्जांपल्स की।
तो आइडियल सॉल्यूशंस के एग्जांपल्स की बच्चों बात करें, आइडियल सॉल्यूशंस के एग्जांपल की बात करें तो हमें पता है आइडियल सॉल्यूशंस तब बनेंगे जब दो कंपोनेंट जिनको आप मिक्स कर रहे हो उन दोनों के बीच में जो इंटरेक्शंस हैं वो ऑलमोस्ट सिमिलर हो पहले के। तो आइडियली यदि बात करें तो एग्जैक्ट सिमिलर तो बहुत ही रेयर केस में ही बन पाएंगे, बट जस्ट सिमिलर टू आइडियल सिचुएशन की हम बात कर सकते हैं। एग्जाम्पल की बच्चों जब हम बात करें, एग्जाम्पल की बात करेंगे तो वी कैन से दैट बेंजीन एंड टोलुइन को बच्चों जब आप मिक्स करोगे, बेंजीन एंड टोलुइन को आप मिक्स करोगे तो वो क्या बनाएंगे, एक आइडियल सॉल्यूशन बनाएंगे। सिमिलरली एनहेक्सेन को किस में मिक्स करोगे बच्चों, आप एनहेप्टेन में मिक्स करोगे तब भी जो सॉल्यूशन बनेगा वो कैसा बनेगा, एक आइडियल सॉल्यूशन बनेगा। इसी तरह से क्लोरोइथेन को ब्रोमोइथेन में मिक्स करोगे तब भी क्या बनेगा, एक आइडियल सॉल्यूशन बनेगा। क्लियर? सो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ आइडियल सॉल्यूशंस, बेंजीन एंड टोलुइन, क्लोरोइथेन एंड ब्रोमोइथेन एंड एनहेक्सेन एंड एनहेप्टेन। तो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ आइडियल सॉल्यूशंस। तो ये कहानी हुई बच्चों आइडियल सॉल्यूशन की। क्लियर? अब आइडियल सॉल्यूशन यदि है तो जो हमने राउट्स लॉ पे प्लॉट ड्रॉ किया था वो प्लॉट भी इनके लिए एज इट इज ड्रॉ हो जाएगा। कल हमने एक प्लॉट ड्रॉ किया था ना लास्ट में, है ना, तो वो प्लॉट भी एज इट इज इनके लिए क्या हो जाएगा, ड्रॉ हो जाएगा किनके लिए, आइडियल सॉल्यूशंस के लिए। अच्छा, एक पॉइंट और बात कर सकते हैं आइडियल सॉल्यूशंस की, दैट दे डू नॉट फॉर्म एजियोट्रॉफ्स, कि वो एजियोट्रॉफ्स नहीं बनाते, एजियोट्रॉफ्स वो नहीं बनाते। एक पॉइंट और आ जाएगा बच्चों, दैट एजियोट्रॉफ्स ये नहीं बनाते, दे डू नॉट फॉर्म एजियोट्रॉफ्स, दे डू नॉट फॉर्म एजियोट्रॉफ्स। अब एजियोट्रॉफ्स एक नई टर्म आई है, क्या है बच्चों, इसको हम अभी यहां होल्ड करते हैं, थोड़ी डिटेल में बात करेंगे जब हम आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशंस एक बार पूरे कर लेंगे। उसके बाद हम बाकायदा एक टॉपिक उठाएंगे एजियोट्रॉफ और डिटेल में उसकी बात करेंगे। अभी इस वर्ड को एक बार होल्ड कर देते हैं, एजियोट्रॉफ्स क्या है। हमें अभी के लिए हमें इतना ध्यान रखना है दैट आइडियल सॉल्यूशंस डू नॉट फॉर्म एजियोट्रॉफ्स। क्लियर बात? तो ये हुई बच्चों आइडियल सॉल्यूशन की कहानी। तो अब बात करें बच्चों नॉन आइडियल सॉल्यूशंस की। किसकी? नॉन आइडियल सॉल्यूशंस की। हमने जब ये टॉपिक स्टार्ट किया तो हमने बात की थी कि ये जो बने हैं सॉल्यूशंस वो किस बेस पे बने बच्चों, वो इस बेस पे बने हैं कि जो नए इंटरेक्शंस हैं और जो ओल्डर इंटरेक्शंस हैं उनमें डिफरेंस है या नहीं है, वो सिमिलर है तो आइडियल बनाएंगे, वो डिफरेंट है, वो वेरी कर रहे हैं तो आपके जो सॉल्यूशन बनेगा वो कैसा बनेगा, वो नॉन आइडियल सॉल्यूशन बनेगा। इट मींस नॉन आइडियल सॉल्यूशंस की बात करें तो उसमें इंटरेक्शंस क्या करेंगे, वेरी करेंगे, वो कम भी हो सकते हैं, वो ज्यादा भी हो सकते हैं। क्लियर? ये तो बेस हुआ। अब सबसे पहले बात करते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशंस की डेफिनेशन की। इसको हम डिफाइन करते हैं एक बार। तो हमने जैसे आइडियल सॉल्यूशन को डिफाइन किया था दैट द सॉल्यूशंस व्हिच ओबे राउट्स लॉ आर द आइडियल सॉल्यूशंस। तो ऑब्वियसली बात है नॉन आइडियल सॉल्यूशंस क्या होंगे, इसके ऑपोजिट होंगे। इट मींस द सॉल्यूशंस व्हिच डू नॉट ओबे द राउट्स लॉ ओवर द एंटायर रेंज ऑफ कंसंट्रेशन आर नोन एज नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। द सॉल्यूशंस व्हिच डू नॉट ओबे Raoult's law over the entire range of concentration are known as non-ideal solutions. It means ये ideal solutions की तरह Raoult's law को obey नहीं करेंगे, ये Raoult's law को obey नहीं करेंगे। जब Raoult's law को obey नहीं करेंगे बच्चों तो जो Raoult's law की इक्वेशन थी that PA equals to PA नोट का ये राउट्स लॉ को ओबे नहीं करेंगे, तो ये जो इक्वेशन है इसको भी ये ओबे नहीं करेंगे। इट मींस राउट्स लॉ के अकॉर्डिंग जो हमने वेपर प्रेशर एक्सपेक्ट किया था पीए का, दैट इज पीए नॉट एंड काई की प्रोडक्ट के इक्वल था, तो ये इसको ओबे नहीं करेंगे, तो ये इसको ओबे नहीं करेंगे, तो ये भी इसके इक्वल नहीं आएगा। इट मींस पीए इज नॉट इक्वल टू पीए नॉट काई। सिमिलरली पीबी इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू पीबी नॉट काई बी। ये राउट्स लॉ को ओबे नहीं कर रहे हैं, ये राउट्स लॉ को ओबे नहीं करेंगे तो राउट्स लॉ की इक्वेशन होगी वो मेन पे अप्लाई नहीं होगी। क्लियर हुई बात? तो ये हुई इनकी डेफिनेशन की बात। क्लियर? द सॉल्यूशंस व्हिच डू नॉट ओबे राउट्स लॉ। ओके, अब हमें पता है नॉन आइडियल सॉल्यूशंस तब बनते हैं जब जो इंटरेक्शंस हैं वो पुराने इंटरेक्शंस के कंपेयर में जो नए इंटरेक्शंस हैं वो डिफरेंट हैं, या तो वो स्ट्रॉन्गर हैं या फिर वो वीकर हैं। क्लियर बात? तो हमें पता है जब दो
कंपोनेंट को हम मिक्स करेंगे, जब दो कंपोनेंट को मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद जो नए इंटरेक्शंस बनेंगे वो यदि स्ट्रॉन्गर है या फिर वीकर है, तो जो पार्टिकल्स होंगे वो या तो एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे या फिर एनर्जी रिलीज करेंगे। भी डिपेंड करेगा कि उनके इंटरेक्शन स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं या फिर वीक हो रहे हैं। फॉर एग्जांपल यदि उनके इंटरेक्शन स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं तो वो एनर्जी रिलीज करेंगे, और नए इंटरेक्शन यदि वीक हो रहे हैं तो उनको मिक्स करने के लिए हमें एनर्जी देनी पड़ेगी सिस्टम को, तो वो एनर्जी क्या करेंगे बच्चों, वो एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे। क्लियर? It means during the mixing of these two components, energy is either absorbed or released. So we can say the change in enthalpy on mixing is not zero. वो जीरो नहीं होगी बच्चों। It means हम बात कर सकते हैं that delta H mixing is not equals to zero. भाई एंथैल्पी में चेंज आएगा कुछ ना कुछ। क्लियर? अगली बात करें हम बच्चों, हमें पता है अगेन वही बात की, जब इंटरेक्शंस जो मिक्स हो रहे हैं पार्टिकल्स उनके वेरी कर रहे हैं, तो यदि इंटरेक्शन स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं तो पार्टिकल्स क्लोज आएंगे और इंटरेक्शंस वीक हो रहे हैं तो पार्टिकल्स दूर जाएंगे। इट मींस जब उन दोनों कंपोनेंट को आप मिक्स करोगे तो वहां पर वॉल्यूम में भी क्या आएगा बच्चों, चेंज आएगा। इट मींस देयर इज अ चेंज इन वॉल्यूम ऑन मिक्सिंग ऑफ दीज टू कंपोनेंट्स। तो वॉल्यूम में चेंज आएगा। इट मींस चेंज इन वॉल्यूम इज नॉट इक्वल टू जीरो ऑन मिक्सिंग। इट मींस डेल्टा वी मिक्सिंग इज नॉट इक्वल टू जीरो। वॉल्यूम में भी चेंज आएगा तो चेंज इन वॉल्यूम जीरो नहीं होता, चेंज इन वॉल्यूम जीरो नहीं होता बच्चों। अब अगले पॉइंट की बात करें तो हम बार बार बात कर रहे हैं बच्चों दैट द न्यूअर इंटरेक्शंस एंड द ओल्डर इंटरेक्शंस आर नॉट सिमिलर। वो क्या है बच्चों, वो डिफरेंट है। भी ओल्डर इंटरेक्शंस और नए इंटरेक्शंस क्या बच्चों, डिफरेंट है। किस केस में? इन द केस ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। क्लियर बात? अब एक पॉइंट हमने बात की थी आइडियल सॉल्यूशन डू नॉट फॉर्म एजियोट्रॉफ्स। तो नॉन आइडियल की बात करें देन दे विल फॉर्म एजियोट्रॉफ्स। तो बच्चों ये एजियोट्रॉफ्स बनाते हैं, ये एजियोट्रॉफ्स बनाते हैं, ये एजियोट्रॉफ्स बनाते हैं। क्लियर? ये एजियोट्रॉफ्स बनाएंगे बच्चों। अब बात करें इनके एग्जांपल्स की। एग्जांपल्स की बात करें तो एग्जांपल्स हो जाएगा बच्चों इनका, यदि आप बेंजीन को मिक्स कर देते हो एसीटोन में, यदि आप मिक्स कर दो बेंजीन को एसीटोन में, या फिर आप बेंजीन को मिक्स कर दो बच्चों, बेंजीन को मिक्स कर दो किसमें बच्चों, क्लोरोफॉर्म में। बेंजीन को क्लोरोफॉर्म में मिक्स कर दो, तो ये जो दो कंपोनेंट मिक्स करेंगे तो ये जो सॉल्यूशंस बनेंगे बच्चों, ये किस टाइप के सॉल्यूशंस होंगे, आपके नॉन आइडियल सॉल्यूशंस होंगे। ये क्या होंगे, आपके नॉन आइडियल सॉल्यूशंस होंगे। क्लियर बात? तो ये हो गया बच्चों आइडियल सॉल्यूशंस एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस की। तो इनमें बेसिक डिफरेंसेस की बात कर सकते हैं। आइडियल सॉल्यूशंस आर द सॉल्यूशंस व्हिच ओबे राउल्ट्स लॉ, नॉन आइडियल्स आर द वन व्हिच डू नॉट ओबे द राउल्ट्स लॉ। In the case of ideal, change in enthalpy 0. In the case of non-ideal, change in enthalpy is not 0. In the case of ideal, change in volume is 0. In the case of non-ideal, change in volume is not 0. Older and newer interactions are identical, almost similar or identical in the case of ideal, whereas in the case of non-ideal, they are completely different. They varies from each other. Clear? Ideal solutions do not form एजियोट्रॉफ्स, नॉन आइडियल सॉल्यूशंस फॉर्म एजियोट्रॉफ्स। तो ये इनमें बेसिक कुछ डिफरेंसेस की बात हो गई बच्चों। क्लियर? अब यहां पर जो नॉन आइडियल सॉल्यूशंस है हमें पता है वो राउल्ट्स लॉ को ओबे नहीं करेंगे। तो जब राउल्ट्स लॉ को ओबे नहीं करेंगे इट मींस वो राउल्ट्स लॉ से क्या शो करेंगे बच्चों, वो वहां से डेविएशन शो करेंगे। क्या शो करेंगे? वो डेविएशन शो करेंगे। अब डेविएशन दो टाइप का हो सकता है, वो पॉजिटिव डेविएशन भी हो सकता है, वो नेगेटिव डेविएशन भी हो सकता है। तो बात करते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशंस के फर्दर टाइप्स की। तो नॉन आइडियल सॉल्यूशंस को फर्दर डिवाइड और करते हैं बच्चों। करें तो नॉन आइडियल सॉल्यूशंस की फर्दर दो कैटेगरी बन जाएगी हमारे पास। कौन कौन सी बच्चों? भी नॉन आइडियल सॉल्यूशन दो टाइप के हो जाएंगे। तो नॉन आइडियल सॉल्यूशंस शोविंग पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ, द नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोविंग पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ एंड द नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोविंग नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। भी पॉजिटिव डेविएशन शो कर सकते हैं या फिर वो नेगेटिव डेविएशन शो कर सकते हैं। डेविएशन क्यों शो करेंगे बच्चों? बिकॉज जो इंटरेक्शंस हैं वो क्या कर रहे हैं, वो वेरी कर रहे हैं। इंटरेक्शंस क्या कर रहे हैं बच्चों? वेरी कर रहे हैं।
हम मान लें कि दो कंपोनेंट को आप मिक्स कर रहे हो, मान लो ये कंपोनेंट ए है, ये कंपोनेंट बी है। यहां पर जो ये जब ये प्योर कंपोनेंट था तो इनके जो मॉलिक्यूल्स थे वो ए के पार्टिकल्स थे ओनली, तो इनमें जो इंटरेक्शंस थे बच्चों वो क्या थे, ओनली ए इंटरेक्शंस थे। और ये जो पार्टिकल्स हैं ये बी पार्टिकल्स हैं, इनमें जो इंटरेक्शंस थे वो बी इंटरेक्शंस थे। जब इन दोनों को मिक्स कर दिया हमने, मिक्स कर दिया, तो अब जो इंटरेक्शंस बन गए बच्चों वो कौन से इंटरेक्शंस हो गए, वो ए बी इंटरेक्शंस हो गए। क्लियर हुई बात। अब हमें पता है कि जब इंटरेक्शंस, ओल्डर इंटरेक्शंस और जो न्यूअर इंटरेक्शंस हैं वो वेरी करेंगे तब सॉल्यूशन बनेगा नॉन आइडियल, और उसकी हमें फर्दर दो कैटेगरी बनानी है। हम मान लें कि जो पुराने इंटरेक्शंस हैं, ओल्डर इंटरेक्शंस हैं, उसके कंपैरिजन में जो न्यू इंटरेक्शंस हैं वो वीक हैं। जो नए इंटरेक्शंस बने बच्चों वो कैसे हैं, वो वीक हैं। यदि वो वीक हैं, यदि वो वीक इंटरेक्शंस हैं तो एट द सेम टेम्परेचर ए और बी एक दूसरे से जल्दी अलग हो जाएंगे। ए के इंटरेक्शन स्ट्रॉन्ग थे, बी के इंटरेक्शन स्ट्रॉन्ग थे, बट ए बी के इंटरेक्शन कंपैरेटिवली क्या है बच्चों, वीक है। इंटरेक्शंस क्या है, वीक है। अब यदि इंटरेक्शंस वीक है बच्चों, तो हमने जब वेपर प्रेशर की बात की थी हमने पिछली क्लास के अंदर, तो फैक्टर्स अफेक्टिंग वेपर प्रेशर की हमने बात की थी। वहां पर पहला फैक्टर था आपका नेचर ऑफ द लिक्विड। वहां पर हमने बात की थी वीकर इज द इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शन, ग्रेटर इज द वेपर प्रेशर। वीकर इज द इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शन, ग्रेटर इज द वेपर प्रेशर। ये बात हमने की थी अपनी पिछली क्लास के अंदर। तो जो नए इंटरेक्शंस हैं यदि वो वीक होंगे तो वेपर प्रेशर क्या होगा बच्चों, ज्यादा होगा। वेपर प्रेशर क्या बनेगा, ज्यादा बनेगा। तो जितना राउट्स ने एक्सपेक्ट किया था, राउट्स ने कितना एक्सपेक्ट किया है, अकॉर्डिंग टू राउट्स लो वेपर कितने बनने चाहिए बच्चों, वेपर बननी चाहिए पीए इक्वल्स टू पीए नॉट का ये बननी चाहिए। बट जब इंटरेक्शंस वीक है तो वेपर क्या बनेगी, ज्यादा बनेगी। वेपर प्रेशर क्या होगा, ज्यादा होगा। वेपर प्रेशर क्या होगा बच्चों, ज्यादा होगा। इट मींस पीए इज ग्रेटर देन पीए नॉट का पीए इज ग्रेटर देन पीए नॉट का पीए इक्वल होनी चाहिए थी, बट इंटरेक्शंस वीक है तो वेपर क्या बनेगी, ज्यादा बनेगी। यही क्या है बच्चों, यही है पॉजिटिव डेविएशन। भी जितनी वेपर बननी थी उससे ज्यादा बन रही है, उससे क्या बन रही है, ज्यादा बन रही है। दैट इज द पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउट्स लो। तो पीए इज ग्रेटर देन पीए नॉट का सिमिलरली पीबी क्या होगा बच्चों, पीबी भी ग्रेटर देन पीबी नॉट का भी। क्लियर हुई बात। तो ये पहला पॉइंट हो गया आपका, दैट द सॉल्यूशंस व्हिच शोज पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउट्स लॉ। तो उसमें क्या होगा, जो वेपर बनेगी वो एक्सपेक्टेड से ज्यादा बनेगी। क्लियर। अब दूसरे पॉइंट की बच्चों बात करें, दूसरे पॉइंट की हम बात कर रहे थे कि एंथैल्पी में चेंज क्या आएगा। हमें पता है कि जो नए इंटरेक्शंस हैं बच्चों वो कैसे हैं, वो वीक इंटरेक्शंस हैं। वो कैसे इंटरेक्शंस हैं, वीक इंटरेक्शंस हैं। पहले वाले इंटरेक्शन स्ट्रॉन्ग थे, जो नए इंटरेक्शंस बने हैं वो वीक इंटरेक्शंस बने हैं। इट मींस ए और बी के पार्टिकल्स के बीच में जो इंटरेक्शंस थे वो कंपैरेटिवली पहले के कंपैरिजन में कम हो गए हैं। जब दो लेस अट्रैक्टिव बॉडीज को क्लोज लाया जाता है बच्चों तो सिस्टम को एनर्जी दी जाती है। वंस अपॉन ए टाइम इन क्लास 11th देयर वाज ए थर्मोडायनेमिक्स, याद करो कुछ, है ना। जब दो रिपल्सिव बॉडीज को क्लोज लाया जाएगा तो सिस्टम को एनर्जी दी जाएगी। अब नए इंटरेक्शंस वीक है तो एक तरह से ये भी बात कर सकते हैं ना कि पहले के कंपैरिजन में रिपल्शंस बढ़ रहे हैं, है ना। इंटरेक्शंस कम हो रहे हैं तो रिपल्शंस बढ़ रहे हैं। इट मींस जब इन दोनों पार्टिकल्स को क्लोज लाया जाएगा तो सिस्टम एनर्जी क्या करेगा बच्चों, सिस्टम एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। सिस्टम एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। क्या हो गया, एक तरह से एक एंडोथर्मिक प्रोसेस हो गया। तो डेल्टा एच बच्चों, डेल्टा एच अपॉन मिक्सिंग ये क्या होगी, ये ग्रेटर देन जीरो होगी। ग्रेटर देन जीरो होगी, ये वो सिस्टम एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। तो डेल्टा एच क्या आएगी, तो डेल्टा एच क्या आएगी बच्चों, ग्रेटर देन जीरो आएगी। ग्रेटर देन जीरो आएगी। इट मींस ये क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। क्या आएगी बच्चों, पॉजिटिव आएगी। कौन, डेल्टा एच मिक्सिंग। एंथैल्पी में जो चेंज आएगा वो कैसा आएगा, वो पॉजिटिव चेंज आएगा। हम बात कर रहे हैं पॉजिटिव डेविएशन की, लिंक करते जाना है हमें। क्लियर। अगले पॉइंट की बात करें बच्चों, अगला पॉइंट है हमारा कि वॉल्यूम में चेंज कैसा होगा, कि जो वॉल्यूम में चेंज होगा वो कैसा होगा, उसकी हमें बात करनी है। तो बात करें बच्चों, हमें पता है नए इंटरेक्शंस क्या है। अगेन वही बात करनी है हमें कि जो नए इंटरेक्शंस हैं वो वीक हैं। नए इंटरेक्शंस क्या हैं, वीक है। जब नए इंटरेक्शंस वीक हैं तो पार्टिकल्स एक दूसरे के क्लोज नहीं आएंगे, वो क्या रहेंगे, पहले के कंपैरेटिवली थोड़ा ही दूर रहेंगे। पार्टिकल्स थोड़े थोड़े दूर रहेंगे बिकॉज इंटरेक्शंस कैसे हैं, वीक इंटरेक्शंस हैं।
जब पार्टिकल्स बच्चों थोड़े दूर रहेंगे तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा इंक्रीज। इट मींस वॉल्यूम में क्या आ गया बच्चों, चेंज आ गया। पहले चेंज वॉल्यूम में नहीं आ रहा था, अब वॉल्यूम में क्या आ गया, वॉल्यूम में आ गया चेंज। और चेंज भी कैसा है, पॉजिटिव चेंज आया। इट मींस चेंज इन वॉल्यूम इज ग्रेटर देन 0। तो तीसरे पॉइंट की हम बात कर सकते हैं दैट डेल्टा वी मिक्सिंग इज ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 मतलब ये भी क्या है बच्चों, पॉजिटिव है। ये भी क्या है, पॉजिटिव है। क्लियर। तो ये आ गया वॉल्यूम में चेंज। और हम ये बार बार बात कर रहे हैं दैट older interactions are stronger than the newer interactions। जो पुराने interactions थे वो stronger है new interactions compare में। It means older interactions are greater than that of the newer interactions in the case of positive deviation। in the case of positive deviation। clear। अब एक पॉइंट और बात करेंगे। अब ये जो बच्चों है कौन, जो पॉजिटिव डेविएशन शो करेंगे नॉन आइडियल सॉल्यूशन से, ये मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप बनाएंगे। कौन सा एजियोट्रोप बच्चों, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स। क्या बनाएंगे बच्चों, ये बनाएंगे मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स। अब एजियोट्रोप वाले पॉइंट को हमने एक बार होल्ड किया हुआ है, हम बात करेंगे थोड़ी देर में, है ना। अभी के लिए एक बार ध्यान रख लेते हैं, ये क्या बनाएंगे, ये मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स बनाएंगे। अब बात करें इसके एग्जांपल्स की, तो एग्जांपल्स में बच्चों आ जाएंगे बेंजीन प्लस एसीटोन। बेंजीन में हमने क्या मिक्स कर दिया बच्चों, बेंजीन में मिक्स कर दिया एसीटोन। तो ये किस टाइप का सॉल्यूशन बन गया, ये बन गया नॉन आइडियल सॉल्यूशंस व्हिच शोज पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन की जो पहली कैटेगरी है दैट इज द पॉजिटिव डेविएशन। तो यहां पर जितनी भी हमने बातें की है बच्चों, वो सब ग्रेटर देन आ रही है, या फिर सब में क्या शो हो रहा है, हमें पॉजिटिव डेविएशन शो हो रहा है। दूसरी कैटेगरी की बात करें बच्चों, दैट इज नेगेटिव डेविएशन। तो ऑब्वियस सी बात है, जो बातें यहां हुई थी उसकी जस्ट ऑपोजिट बातें वहां पर होगी। पॉजिटिव डेविएशन कब मिला था बच्चों, जब तो नए इंटरेक्शन थे वो क्या थे, वीक थे। भी हमने बात की थी आइडियल और नॉन आइडियल की। आइडियल कब बनेगा, जब पुराने और नए इंटरेक्शन सेम है तो आइडियल बनेगा, और पुराने और नए इंटरेक्शन डिफरेंट हैं तो क्या बनेगा, नॉन आइडियल बनेगा। जब इंटरेक्शन डिफरेंट है तो वो नए इंटरेक्शन वीक भी हो सकते हैं और नए इंटरेक्शन स्ट्रॉन्ग भी हो सकते हैं। हमने पहला केस की बात कर ली, जब नए इंटरेक्शन आपकी वीक हैं। अब बात करें यदि नए इंटरेक्शन स्ट्रॉन्ग हैं, पार्टिकल ए पार्टिकल बी, कंपोनेंट ए और कंपोनेंट बी हमने मिक्स कर दिया। यदि मिक्स होने के बाद जो सॉल्यूशन बना है और इस सॉल्यूशन में जो ए बी इंटरेक्शंस हैं यदि वो स्ट्रॉन्ग हैं, यदि वो स्ट्रॉन्ग है, इट मींस यदि वो स्ट्रॉन्ग है इट मींस जो पार्टिकल्स के बीच में इंटरेक्शन स्ट्रॉन्ग है तो पार्टिकल्स एक दूसरे से दूर नहीं जाएंगे जल्दी से। उनको अलग करने के लिए टेम्परेचर ज्यादा देना पड़ेगा। इट मींस एट द सेम टेम्परेचर जो वेपर बनेगी बच्चों वो क्या बनेगी, कम बनेगी। तो नए इंटरेक्शन बच्चों यदि स्ट्रॉन्ग है तो हमने वही बात करनी है एक बार फिर से, कौन सी, फैक्टर्स अफेक्टिंग वेपर प्रेशर। जो इसमें हमने बात की थी नेचर की, जहां हमने पहले बात की थी वीकर इज द इंटरेक्शन, ग्रेटर इज द वेपर प्रेशर। अब इंटरेक्शन कैसा है, स्ट्रॉन्गर है, तो हम बात कर सकते हैं दैट स्ट्रॉन्गर द इंटरेक्शन लेसर इज द वेपर प्रेशर। स्ट्रॉन्गर द इंटरेक्शन लेसर द वेपर प्रेशर। तो जो नया इंटरेक्शन है वो स्ट्रॉन्गर है, तो जो वेपर बनेगी बच्चों वो क्या बनेगी, वो कम बनेगी। तो वेपर प्रेशर भी क्या होगा, कम होगा। तो जितना हम राउल्ट्स लॉ से एक्सपेक्ट कर रहे थे उससे क्या बनेगी, वेपर कम बनेगी। वेपर प्रेशर भी क्या होगा बच्चों, कम होगा। तो हम बात कर सकते हैं PA is less than PA naught का ये, PA is less than PA naught का ये, and PB is less than PB naught का भी। यही क्या है बच्चों, यही है आपका नेगेटिव डेविएशन। जितना हम एक्सपेक्ट कर रहे थे अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ उससे वेपर क्या बन रही है, कम बन रही है, लेस देन। दैट इज द नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। क्लियर। तो दूसरे पॉइंट की हम बात करें बच्चों, दूसरे पॉइंट की हम बात क्या कर सकते हैं, दैट एंथैल्पी में चेंज कैसा आ रहा था, पहले पॉजिटिव चेंज आ रहा था। एंथैल्पी जो सिस्टम है वो एनर्जी क्या कर रहा था, एब्जॉर्ब कर रहा था। यहां पर क्या है बच्चों, यहां पर नए इंटरेक्शन स्ट्रॉन्गर है तो अट्रैक्टिव बॉडीज क्लोज आ रही हैं। अट्रैक्टिव बॉडीज जब क्लोज आएंगी तो पार्टिकल्स
तो सिस्टम से एनर्जी क्या होगी बच्चों, सिस्टम से एनर्जी रिलीज होगी। सिस्टम क्या करेगा, एनर्जी रिलीज करेगा। इट मींस अपॉन ऑन द मिक्सिंग ऑफ दीज टू कंपोनेंट एनर्जी इज रिलीज्ड, एनर्जी इज रिलीज्ड, एक्सोथर्मिक प्रोसेस हो गया। तो हम बात कर सकते हैं डेल्टा एच मिक्सिंग जो है बच्चों वो क्या है, वो लेस देन जीरो है। लेस देन जीरो मीन्स वो नेगेटिव है, नेगेटिव डेविएशन की हम बात कर रहे हैं। तो डेल्टा एच मिक्सिंग लेस देन जीरो, इट मींस दैट इज नेगेटिव। अब बात करें अगले पॉइंट की, दैट इज चेंज इन वॉल्यूम। तो वॉल्यूम की बच्चों जब हम बात करेंगे, चेंज इन वॉल्यूम की बात करें, हमें पता है अगेन कि जो नए इंटरेक्शंस है वो स्ट्रॉन्ग है। नए इंटरेक्शंस क्या है, स्ट्रॉन्ग है। जब दो पार्टिकल्स जिनमें इंटरेक्शन स्ट्रॉन्ग है पहले के कंपैरिजन में, तो वो पार्टिकल्स क्या आएंगे बच्चों, वो ज्यादा क्लोजर आएंगे, दे कम मोर क्लोजर। जब ज्यादा क्लोज आएंगे तो इनके बीच की डिस्टेंस कम होगी, डिस्टेंस कम होगी तो उस सिस्टम का वॉल्यूम कम होगा, सॉल्यूशन जो होगा उसका वॉल्यूम क्या हो गया बच्चों, वॉल्यूम कम हो गया। इट मीन्स हम बात कर सकते हैं कि चेंज इन वॉल्यूम जो होगा मिक्सिंग डेल्टा वी मिक्सिंग इट इज लेस देन जीरो। इट मीन्स ये भी वॉल्यूम भी क्या हो गया बच्चों, नेगेटिव में गया। चेंज इन वॉल्यूम भी क्या आ गया, नेगेटिव आ गया आपका। क्लियर। अगली बात करें हम, अगली हम बात कर रहे हैं बार बार इंटरेक्शंस की। तो हमें पता है दैट older interactions आर वीकर देन द न्यूअर इंटरेक्शंस, बिकॉज हमने बात की नए इंटरेक्शन स्ट्रॉन्ग है, तो older interactions आर वीकर देन द न्यूअर इंटरेक्शंस। और एक बात और हमने करनी है, वो है एजियोट्रॉप्स की बात। पॉजिटिव डेविएशन वाले क्या बना रहे थे, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। तो नेगेटिव डेविएशन वाले क्या बनाएंगे बच्चों, ये बनाएंगे मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। ये क्या बनाएंगे बच्चों, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स बनाएंगे ये। क्लियर। अब बात करें इनके एग्जांपल्स की। तो एग्जांपल में बात कर लेंगे बच्चों, जब हम बेंजीन को मिक्स करेंगे क्लोरोफॉर्म के अंदर, तो बेंजीन को जब हम क्लोरोफॉर्म में मिक्स करते हैं तो वो किस टाइप का सॉल्यूशन बनेगा, वो बनेगा सॉल्यूशंस शोविंग नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। क्लियर। तो ये बात हुई नॉन आइडियल सॉल्यूशंस की। तो नॉन आइडियल सॉल्यूशंस क्या होंगे बच्चों, जो राउल्ट्स लॉ को ओबे नहीं करेंगे, ओबे नहीं करेंगे तो उससे डेविएशन शो करेंगे। तो डेविएशन शो करेंगे तो डेविएशन दो टाइप से हो सकता है, वन इज द पॉजिटिव डेविएशन, अनदर वन इज द नेगेटिव डेविएशन। पॉजिटिव डेविएशन में जितनी बातें की हैं वहां ग्रेटर, वहां एक पॉजिटिव डेविएशन मिल रहा है हमें हर चीज में, वेपर प्रेशर में भी, एंथैल्पी में भी, वॉल्यूम में भी, सब जगह में क्या मिल रहा है, पॉजिटिव डेविएशन मिल रहा है। और नेगेटिव डेविएशन की बात करें तो हमें वेपर प्रेशर, एंथैल्पी और वॉल्यूम सब में क्या मिल रहा है, हमें नेगेटिव डेविएशन मिल रहा है। क्लियर। तो ये बात हुई बच्चों आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस की, आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस की। एक बार हल्का सा ब्रीफ आइडिया ले लेते हैं। Ideal solutions are the solutions which obey Raoult's law. Non-ideal are the one which do not obey the Raoult's law. They either show positive deviation or they show negative deviation. Ideal solutions के अंदर change in enthalpy on mixing जीरो होगी बच्चों, और नॉन आइडियल सॉल्यूशन में वो नॉट जीरो होगी, वो पॉजिटिव भी हो सकती है, वो नेगेटिव भी हो सकती है। In the case of ideal solution, change in volume on mixing equals to zero, but in the case of non-ideal solution it is not zero, it may be positive or it may be negative. In the case of ideal solution, the older interactions and the newer interactions are identical, or we can say almost similar, but in the case of non-ideal they are completely different. The older or newer interactions are completely different, they may be stronger one or they may be the weaker one. Clear? और फाइनली आइडियल सॉल्यूशन जो है वो एजियोट्रॉप्स फॉर्म नहीं करते, दे डू नॉट फॉर्म एजियोट्रॉप्स, बट इन द केस ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशंस दे डू फॉर्म एजियोट्रॉप्स। दे मे फॉर्म द मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स और दे मे फॉर्म द मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। क्लियर। ये हुई बच्चों बात आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस की। क्लियर। अब एक वर्ड आ रहा है बार बार, एजियोट्रॉप्स। कौन सा, एजियोट्रॉप्स, जिसको हमने होल्ड करके रखा हुआ है। बात करते हैं, तो बात करें बच्चों एजियोट्रॉप्स की, किसकी, एजियोट्रॉप्स की। इसको समझने की कोशिश करते हैं एक बार। मान लीजिए हमारे पास कोई लिक्विड था, लिक्विड ए, और एक लिक्विड और था दैट इज लिक्विड बी। हमने कर दिया इन दोनों को मिक्स, और जब मिक्स कर दिया बच्चों तो क्या बन गया, सॉल्यूशन दैट इज ए बी। क्लियर। अब जब ये प्योर कंपोनेंट ए था, जब ये प्योर कंपोनेंट क्या था, प्योर कंपोनेंट ए था, तो इसका अपना कोई बॉइलिंग पॉइंट था, इसका कोई बॉइलिंग पॉइंट था, किसका,
ए का, और ये जब प्योर कंपोनेंट बी था तो इसका अपना कोई बॉइलिंग पॉइंट था, बॉइलिंग पॉइंट किसका, बी का। क्लियर, इसका कोई बॉइलिंग पॉइंट था, इसका अपना कोई बॉइलिंग पॉइंट था, दोनों डिफरेंट लिक्विड थे। बट जब इन दोनों को मिक्स कर दिया हमने, जब इन दोनों को क्या कर दिया, मिक्स कर दिया, बन गया सॉल्यूशन। और जब सॉल्यूशन बन गया बच्चों और जब सॉल्यूशन बन गया बच्चों, अब इनका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या हो गया, वो हो गया सेम। अब ये दोनों सेम टेम्परेचर पर बॉईल होंगे। मान लो इसका ए का कोई बॉइलिंग पॉइंट ए था, मतलब ए का कोई बॉइलिंग पॉइंट अलग था, बी का कोई बॉइलिंग पॉइंट अलग था। बट जब इन दोनों को मिक्स कर दिया हमने, और मिक्स होने के बाद यदि ये नॉन आइडियल सॉल्यूशन बना रहे हैं, मिक्स होने के बाद ये क्या बना रहे हैं, कि नॉन आइडियल सॉल्यूशन बना रहे हैं बच्चों, तो अब इन दोनों कंपोनेंट का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या होगा, वो होगा सेम। क्लियर, वो क्या होगा, सेम होगा। पहले अलग अलग पॉइंट पे बॉईल होते थे, बट अब जब ये मिक्स हो गए बच्चों, अब ये दोनों एक साथ बॉईल होंगे, दोनों एक साथ बॉईल होंगे। क्लियर, तो इस टाइप का जो मिक्सचर बनेगा बच्चों, इस टाइप का जो मिक्सचर बनता है, इस मिक्सचर को हम क्या बोल देते हैं, एजियोट्रॉफ्स बोल देते हैं। अब हमें पता है कि जब ये एक साथ बॉईल होंगे, इस मिक्सचर में जो भी दोनों कंपोनेंट है, जब ये एक साथ बॉईल होंगे तो दोनों की वेपर भी एक साथ बनेगी। जब दोनों एक साथ बॉईल होंगे तो जिस कंपोजिशन में ये लिक्विड फेज में प्रेजेंट है बच्चों, जो कंपोजिशन का लिक्विड फेज में है वही कंपोजिशन क्या रहेगा इनका, वही कंपोजिशन रहेगा इनकी वेपर फेज में भी, वही कंपोजिशन की वेपर फेज में भी रहेगा। इट मींस ये वो मिक्सचर होंगे जो एक साथ बॉईल होंगे, भी सेम टेम्परेचर पे क्या होंगे, बॉईल होंगे, और इनका लिक्विड फेज और वेपर फेज में जो कंपोजिशन रहेगा बच्चों वो क्या रहेगा, वो सेम रहेगा। क्लियर, तो अब इनको डिफाइन कर सकते हैं। एजियोट्रॉफ्स को हम डिफाइन करने की बात करें तो हम डिफाइन कर सकते हैं दैट द बाइनरी मिक्सचर्स हैविंग सेम कंपोजिशन इन लिक्विड एज वेल एज इन द वेपर फेज एंड बॉइल्स एट द कांस्टेंट टेम्परेचर आर नोन एज एजियोट्रॉफ्स। द binary mixtures having same composition in liquid and in the vapor phase and which boils at the constant temperature are known as एजियोट्रॉफ्स। क्लियर, तो ये होंगे एजियोट्रॉफ्स जिनका लिक्विड और वेपर फेज में कंपोजिशन सेम होगा और वो एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे क्या करेंगे बच्चों, वो कांस्टेंट टेम्परेचर पर बॉईल करेंगे। क्लियर, ये हुई बात एजियोट्रॉफ्स की। अब हमने दो वर्ड और लिए थे बार बार, दैट वन इज द मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉफ्स, अनदर वन इज द मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉफ्स। हमने बात की थी जब हम नॉन आइडियल सॉल्यूशंस पढ़ रहे थे, तो बात करते हैं। इट मींस दीज आर द टू टाइप्स ऑफ एजियोट्रॉफ्स। कौन कौन से टाइप्स हैं बच्चों, एक तो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉफ है, एक आपका मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉफ है। मिनिमम बॉइलिंग एंड मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉफ। तो एजियोट्रॉफ्स दो टाइप के हो जाएंगे बच्चों, वन इज द मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉफ्स, another one is the maximum boiling एजियोट्रॉफ्स। मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉफ्स एंड मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉफ्स, ये दो टाइप की एजियोट्रॉफ्स की बात की थी हमने। एक बार फिर बात करते हैं, एजियोट्रॉफ्स हैं क्या बच्चों, दो डिफरेंट कंपोनेंट थे, मिक्स कर दिया, सेम टेम्परेचर पर बॉईल होंगे, पहले अलग अलग हो रहे थे, है ना। ए है, बी है, मिक्स किया, ए बी बना, और ए बी बनने के बाद अब ये जो बॉईल होंगे वो सेम टेम्परेचर पर बॉईल होंगे, कांस्टेंट टेम्परेचर पे वो बॉईल होंगे। क्लियर, अब जब ए और बी का बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट था, पहले ए और बी का बॉइलिंग पॉइंट क्या था, अलग अलग था, डिफरेंट था। अब जो नया मिक्सचर बना है उसका बॉइलिंग पॉइंट इनसे अलग है, वो सेम टेम्परेचर पे बॉईल कर रहे हैं अभी। अब डिपेंड करता है कि जो नए इंटरेक्शंस हैं वो वीक हैं या स्ट्रॉन्ग है, नए इंटरेक्शंस वीक हैं या स्ट्रॉन्ग है। यदि नए इंटरेक्शंस वीक है बच्चों तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, कंपैरेटिवली वो लोअर की तरफ होगा। किसकी तरफ होगा, वो लोअर की तरफ होगा, तो वो कम टेम्परेचर पे बॉईल करेंगे। तो दोनों में जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है उसकी तरफ इसका बॉइलिंग पॉइंट टेंड करेगा। क्लियर, यदि नए इंटरेक्शंस वीक हैं, नए इंटरेक्शंस क्या है बच्चों, वीक हैं, तो जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो लोअर की तरफ मूव करेगा, तो वो कम टेम्परेचर पे बॉईल होगा, तो उसको क्या बोल देंगे हम, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉफ्स। कब, यदि नए इंटरेक्शंस वीक हैं। तो बच्चों याद करो, जहां नए इंटरेक्शंस वीक थे तो वो किस टाइप का सॉल्यूशन था, जहां नए इंटरेक्शंस वीक थे वो सॉल्यूशन था नॉन आइडियल सॉल्यूशंस शोविंग पॉजिटिव डेविएशन।
इट मीन जो मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप्स हैं ये कौन शो कर रहे थे, ये वो सॉल्यूशन शो कर रहे थे बच्चों जो राउल्ट्स लॉ से पॉजिटिव डेविएशन दिखा रहे थे। क्या? द सॉल्यूशंस विच शो पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ आर द वन विच फॉर्म मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप्स। तो मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप्स की बात करें तो इनकी सारी प्रॉपर्टीज वही हो जाएंगी जो पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ वाले नॉन आइडियल सॉल्यूशंस की थी। क्लियर? और दूसरी बात करें, यदि नए इंटरेक्शन स्ट्रॉन्ग है बच्चों, नए इंटरेक्शन क्या है, यदि स्ट्रॉन्ग है तो नए इंटरेक्शन स्ट्रॉन्ग होंगे तो बॉइलिंग पॉइंट किसकी तरफ मूव करेगा, वो हायर की तरफ मूव करेगा, वो ज्यादा की तरफ मूव करेगा। तो ज्यादा टेम्परेचर पे बॉइल होंगे तो ये क्या बन जाएंगे, मैक्सिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप। कब बन रहे हैं? तब बन रहे हैं जब नए इंटरेक्शन क्या है बच्चों, जब नए इंटरेक्शन स्ट्रॉन्गर है। तो याद करो नए इंटरेक्शन स्ट्रॉन्गर कहां थे, ये वहां थे जहां नॉन आइडियल सॉल्यूशन से कोई नेगेटिव डेविएशन शो कर रहा था। क्या शो कर रहा था? जो नेगेटिव डेविएशन शो कर रहा था। इट मींस जो मैक्सिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप्स है दीज आर एग्जिबिटेड बाय द सॉल्यूशंस व्हिच शो नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ, नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। तो ये तो केस होगी बच्चों पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ, पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ कौन, मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप। और मैक्सिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप्स की बात करें तो ये हो जाएंगे बच्चों आपके वो सॉल्यूशन जो नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं, किससे, राउल्ट्स लॉ से। क्लियर? क्लियर हुई बात? तो एजोट्रॉप्स दो टाइप के हो गए आपके, मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप एंड मैक्सिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप। मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप्स वो हैं जो राउल्ट्स लॉ से पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहे हैं, एंड मैक्सिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप्स वो हैं जो राउल्ट्स लॉ से नेगेटिव डेविएशन शो कर रहे हैं। मिनिमम बॉइलिंग पॉजिटिव डेविएशन, मैक्सिमम बॉइलिंग नेगेटिव डेविएशन। क्लियर? याद रखना है इनको। क्लियर हुई बात? तो ये हुई बच्चों बात एजियोट्रॉप्स की। क्लियर? तो आज बच्चों हमने बात कर ली, आज हमने बात की आइडियल सॉल्यूशंस एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस की, और हमने बात की एजियोट्रॉप्स की। तो ये दो मेन टॉपिक हमने आज बात कर ली है। एक बार फिर ब्रीफिंग कर लेते हैं। आइडियल सॉल्यूशंस आर द सॉल्यूशंस व्हिच ओबे राउल्ट्स लॉ, नॉन आइडियल इज द वन व्हिच डू नॉट ओबे राउल्ट्स लॉ। क्लियर? नॉन आइडियल की दो कैटेगरी बना दीजिए फर्दर आपने, पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन। डिपेंड ये कहानी किस पे चल रही थी, ये कहानी चल रही थी उनके इंटरेक्शंस पर बेस्ड। क्लियर? तो ये आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशंस हो गए थे, और उन्हीं से क्या बना लिए थे हमने, एजियोट्रॉप्स भी बना लिए थे। तो एजियोट्रॉप्स क्या हो गए थे, वो सॉल्यूशंस हो गए थे हैविंग सेम composition in liquid and vapor phase and which boils at the constant temperature। ये आपके एजियोट्रॉप्स हो गए जो दो टाइप के होते हैं, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप और मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। मिनिमम बॉइलिंग वो होते हैं जो पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं, और मैक्सिमम बॉइलिंग वो होते हैं जो नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं। क्लियर? तो आज की क्लास कंप्लीट होती है बच्चों, आज यहीं रोकते हैं इस बातों को। तो आज हमने जो जो बातें की है आपको फिर से रिवाइज करना है, और इस टॉपिक के बाद में आपकी एनसीईआरटी में अगेन एक इंटेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है जो बेस्ड आपके राउल्ट्स लॉ पे, आपको वो सोल्व करना है। तो आज यहीं रोकते हैं। अगली क्लास में जब हम मिलेंगे बच्चों, तो अगली क्लास में हम बात करेंगे नेक्स्ट इंटेक्स्ट क्वेश्चंस की, और उसके बाद बच्चों हम बात करेंगे द बैकबोन ऑफ द चैप्टर, दैट इज कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। ओके, सो विद दीज वर्ड्स हैव अ गुड डे, बाय बाय, टेक केयर।